नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने चमोली मलारी बेस कैंप में आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए मनसुख मंडाविया ने कहा कि आप बहादुरी के प्रतीक हैं। इसके अलावा मंडाविया ने नरसिंह मंदिर में दर्शन भी किए और उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा वे जन औषधि केंद्र में भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सीएम धामी के साथ कई प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास किया है। बुलेटिन में अब बात आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की भी कर लेते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर अभियान चला रही है। इसी कड़ी में देहरादून में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर के कई इलाकों में पोस्टर चस्पा किए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बेस्ट केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने वाले शहीदों का सपना था कि एक दिन हमारा देश आजाद होगा, देश के लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, नौजवानों को भरपूर रोजगार और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा। लेकिन मौजूदा सरकार में ऐसा होना संभव नहीं लगता। में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगने पर 138 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई और जब केजरीवाल जी के खिलाफ भाजपा के लोगों ने ऐसा ही पोस्टर लगाया तो दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सरकार पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रही है, जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है, बल्कि भेदभाव कर रही है और तानाशाही दिखा रही है। तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी अपने शहीदों को, देश के और प्रदेश के जो आंदोलनकारी शहीद हैं उनके नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करती है कि ईश्वर और हे शहीदों, हमको इतनी ताकत दे कि हम इस लड़ाई को मजबूती से और जिम्मेदारी से लड़ सकें। उत्तराखंड में बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे जनता पर महंगाई का बोझ डालने वाला कदम बताया। विद्युत नियामक आयोग की घोषित बिजली दरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार लगातार आम लोगों पर महंगाई का बोझ डालती जा रही है। बीजेपी की केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है। उन्होंने सरकार से बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस लेने की भी मांग की है। विकासनगर ब्लॉक सभागार में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान कई विभागों ने अपने स्टॉल भी लगाए थे। शिविर का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। बहुउद्देशीय शिविर के दौरान लोगों की 15 शिकायतें भी आई थी, जिनमें से 10 शिकायतों का ऑन द स्पॉट समाधान कर दिया गया और बाकी 5 शिकायतों का 5 दिन में निस्तारण करने के निर्देश विधायक ने दिए। शिविर में सबसे ज्यादा शिकायतें पेयजल, बिजली और वन विभाग से जुड़ी थी। इस दौरान विधायक ने शिविर में लगी प्रदर्शनी और स्टॉल का भी निरीक्षण किया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में 1 साल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। 1 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया और इस बहुउद्देशीय शिविर में लगभग सरकार के जितने विभाग हैं सभी विभागों के स्टॉल यहाँ पर लगे हैं और विशेष रूप से कुछ विभागों का तो सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार, उसकी जानकारी देना, वो भी एक उद्देश्य होता है। लेकिन इस कैंप में अधिकांश जो जन सुनवाई है, किसी की कोई निजी शिकायत है, कोई उसको कोई कठिनाई है या जो समाज कल्याण के काम है, जैसे किसी का विकलांग का सर्टिफिकेट बनना है, किसी का आवास का एप्लीकेशन है कहीं पेंडिंग है, कहीं पर उसको वृद्धावस्था, विकलांग या विधवा की कोई पेंशन है, उसका फॉर्म कहीं पर है जो किसी वजह से नहीं स्वीकृत हो पाया, उसको
विकासनगर के सहसपुर से विधायक सहदेव पुंडीर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि सहसपुर के विधायक सहदेव पुंडीर कुल्हाल, मजट माजरी और टिमली गांव पहुंचे थे। इन गांवों में विधायक सहदेव पुंडीर ने पेयजल निर्माण योजना का शुभारंभ किया। बता दें कि कुल्हाल मटक माजरी में 2 करोड़ 26 लाख की लागत से पेयजल योजना का निर्माण कार्य पूरा होगा, जिससे इलाके के 5000 लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिल सकेगा। वहीं इमली पेयजल योजना का काम 2 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत में पूरा होगा, जिससे करीब 3500 ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। आज जो है ग्राम सभा कुल्हाल और ग्राम सभा टिमली में, कुल्हाल में लगभग 2 करोड़ 26 लाख की योजना से और टिमली में लगभग 2 करोड़ रुपए की योजना से आज यहाँ पर जो है पेयजल के लिए भूमि पूजन किया गया। और जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का संकल्प है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का संकल्प है और हम सब लोगों का भी संकल्प है कि हर घर नल और हर घर जल। आज उसी योजना के अंतर्गत, जल जीवन मिशन के अंतर्गत इन 2 ग्राम सभाओं में भूमि पूजन किया गया और वास्तव में इस क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या। बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की, जहां से नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाने का संदेश दिया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। दरअसल गंगा विचार मंच ने उत्तरकाशी के केदार घाट में बृहद गंगा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत 16 मार्च को की गई थी। इस दौरान गंगा नदी की सफाई का संदेश भी दिया गया। गंगा विचार मंच द्वारा डीएम विधायक गंगोत्री और डीएफओ और नगरपालिका अध्यक्ष के हाथों गंगा प्रहरियों, स्वच्छता कर्मियों, नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों को नमामि गंगे की 100 टी-शर्ट और 100 टोपियां भी वितरित की गई। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने गंगा विचार मंच के प्रांत संयोजक लोकेंद्र सिंह बिष्ट को नमामि गंगे की टोपी पहनाई। इस मौके पर गंगा विचार मंच ने 20 युवाओं को गंगा प्रहरी भी बनाया। जी आज गंगा विचार मंच के प्रांत अध्यक्ष श्री लोकेंद्र बिष्ट जी के द्वारा एक यहाँ पर गंगा स्वच्छता कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। डीएम साहब आए थे, अपने एसडीएम, डीएफओ, हमारे माननीय विधायक गंगोत्री और मेरे सम्मानित सभासदगण और मेरा बहुत सारा स्टाफ और तमाम राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं। अपने चंद्रमोहन भाई तो बहुत बढ़िया काम यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सारे लड़कों को फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं फौज की, और कई सारे बच्चे इनके निकल गए फौज में। इनकी पूरी टीम, नेहरू युवा केंद्र की टीम और तमाम लोग इसको लेके साथ चल रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ लोकेंद्र जी को और तमाम अपने सब साथियों को जो सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे, और विश्वास करता हूँ कि आगे आने वाले समय में लगातार हम सब लोगों के प्रयास से माँ गंगा स्वच्छ रहेगी और हम सब लोग लगातार माँ गंगा को स्वच्छता का अभियान लगातार चलाते रहेंगे। मेन उद्देश्य जो हम लोग गंगा विचार मंच के लोग हैं, गंगा प्रहरी हैं और जो समाज में गंगा स्वच्छता की अलग जगह रहे हैं, हम सब लोगों का एक सामूहिक प्रयास है कि माँ गंगा जी फिर से निर्मल और अविरल बहे और उन्हीं दैवीय गुणों के साथ फिर से बहना शुरू करे जिन दैवीय गुणों के साथ वो स्वर्ग में विचरण करती थी। और माँ गंगा को स्वच्छ करने का जो बीड़ा उठाया है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और पिछले 8 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक माँ गंगा जी स्वच्छ हुई हैं, निर्मल हुई हैं, अविरल हुई हैं। और ये अभी 16 मार्च से 31 मार्च तक जहाँ जहाँ से माँ गंगा जी बहती हैं भारत में, तो भारत के 5 राज्यों में ये माँ गंगा का उद्गम जिला है गंगोत्री, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 16 से 31 मार्च तक हर जगह माँ गंगा के तट पर स्वच्छता अभियान चला। डोईवाला में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एक महिला से बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। घटना जीवनवाला ग्राम पंचायत के फतेहपुर गांव की है। बदमाशों ने देर रात एक महिला से चेन छीनकर बदमाश फरार हो गए। बता दें कि घर के बाहर खड़ी महिला पर बदमाशों ने अचानक धावा बोल दिया था। बदमाश महिला के कान के कुंडल भी खींचकर फरार हो गए। वहीं महिला के शोर मचाने पर घर और गांव के लोग जागे और तुरंत पुलिस के साथ गांव के प्रधान को मामले की जानकारी थी। फिलहाल पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन पुलिस की ओर से दिया गया है। बहुत गलत है और इस तरह के हादसे हमारे इस क्षेत्र में दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। अभी 8 दिन पहले भी ये घटना 2 घटनाएं हो गई है और ये फिर घटना हुई है। अपने ही घर में महिला सुरक्षित नहीं है
और अपने ही घर में टॉयलेट के लिए रात को अपने ही घर में उठने के बाद उनके साथ ये हादसा हुआ है। और इस तरह की घटनाएं जो है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और मैं पुलिस प्रशासन को भी ये कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन भी बहुत वैसे अलर्ट बहुत है, मगर ये जो बाहरी लोग यहाँ पे आके अपना इन्होंने यहाँ पे आधार कार्ड ये इस तरह की उनको यहाँ पे दिया जा रहा है, उनको यहाँ पे रहने की सुविधाएं दी जा रही है। लगा कि 12:15 बजे के करीब की घटना है। जैसे ये बाथरूम गए ना, तो बाथरूम जाते ही जब उससे वहाँ से लौटे ही तो लौटते समय उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। हमला करे तो पकड़ के हाथ पैर पीछे को करके उन्होंने मुंह इसका बंद कर दिया और फिर वो दूसरे आदमी ने झटके से इसके बालियाँ निकाली और कान में कुछ मारा, तभी वो उससे निकली वो सोने की बालियाँ। हाँ जी, सोने की बालियाँ थी। 2 बालियाँ सोने की होती हैं जो सोने में वो पहनी हुई थी। 2 लोग थे वो। तो फिर हल्ला मचाया? हाँ, फिर जब उन्होंने इसको छोड़ दिया ना तभी इन्होंने हल्ला मचाया। तब हम अंदर से बाहर आए, तब देखा तो एक खून से लथपथ, गले में भी खून लगा हुआ, कान में भी। तो फिर उसके थोड़ी देर बाद हमने पुलिस को फ़ोन करा, तब पुलिस आई हो, तब उन्होंने थोड़ी सी छानबीन करी। सर जैसे मैं अंदर से मैं बाहर टॉयलेट के लिए निकली, मैं टॉयलेट अंदर जाके जैसे मैं बाहर निकली, जैसे मैंने दरवाज़ा लगाया ना, मेरे को पीछे से आके ऐसे मतलब उन्होंने मेरे को पकड़ा और पकड़ के मेरे हाथ ऐसे पीछे कर लिए। एक ने हाथ पीछे कर लिया, दूसरे ने मेरा मुंह पकड़ लिया, दबा के मुंह, बिल्कुल मेरी आवाज़ ही बिल्कुल बंद कर दी कि मतलब मैं थोड़ा चिल्लाऊं, मैं बोलूं, मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर उसने पता नहीं क्या औजार निकाला, चाकू निकाला, ब्लेड निकाला, क्या निकाला, तो उसने मेरे कानों पे जैसे चीरा दिया निकाल के। और फिर मेरे को पता नहीं उसने क्या मारा, पीछे से ऐसे धक्का मारा, क्या चीज़ मेरी कमर में मारी, मेरे को आगे को ऐसे धक्का। मसूरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मसूरी पुलिस ने 6 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो मसूरी कोतवाली पुलिस ने हत्या और गैंगरेप मामले में 6 सालों से फरार चल रहे 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश की गिरफ्तारी आईएसबीटी से हुई है। बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके बिहार लक्ष्मीपुर स्थित आवास में भी दबिश दी थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका था। दरअसल 9 आरोपियों ने मिलकर उत्तरकाशी की महिला के साथ गैंगरेप कर उसका चेहरा तेजाब से जला दिया था और महिला का शव मसूरी से करीब 2 किलोमीटर नीचे चूनाखाल के जंगल में रस्सी के सहारे पेड़ से लटका दिया था। इस मामले में 8 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब 9वां आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है। देखिए 2017 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना मसूरी में, जिसमें 302, 201, 376 डी का जो मुकदमा था वो हुआ था, जिसमें एक युवती के साथ गैंगरेप के पश्चात उसकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में 9 अभियुक्त प्रकाश में आए थे, जिसमें से 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। जो एक शेष था उसकी गिरफ्तारी हमारी मसूरी टीम द्वारा की गई है। ये जो अभियुक्त था ये जयकरण भगत, ये सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला है और इसकी तलाश काफ़ी टाइम से पुलिस को थी। वांछित था, ये 50,000 का इनामी था। इसको लेकर के लगातार टीम वहां दबिश दे रही थी। इसी बीच जो है इसके संदर्भ में सूचना मिली और टीम द्वारा इसकी जो है अरेस्टिंग की। पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक युवक और युवती गंगा नदी में डूब गए थे। दरअसल गुलर में सिरासू पुल के पास यह हादसा हुआ था। लक्ष्मण झूला पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों चाचा भतीजी सामान लेने गुलर बाजार गए हुए थे। नदी किनारे उनके चप्पल और बैग मिलने से डूबने की आशंका पर पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुट गई है। बुलेटिन के आखिर में बात मौसम की। दरअसल उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज नजर आ रहा है। पहाड़ों पर जमकर बरसात हुई है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में भी बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। घंडियाल, डांडा, गजा, पोखरी, आगरा खाल, कुंजापुरी की ऊंचाई वाले पहाड़ों और कुखुई डांडा समेत आसपास के इलाके में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। वहीं किसानों को गेहूं की फसल के बर्बाद होने का डर सता रहा है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।